पार्लियामेंट में बड़ी बैठक की तैयारी, सदर ममलकत की तलबी पर मुश्तरका इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हुकूक़ का बिल, पाकिस्तान एनिमल काउंसिल बिल पेश किए जाने की तवक्को। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली मशकों का महवर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस, बाहमी राबताकारी में इजाफा, पेशावराना महारतों में निखार और जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक तरीक़ाकार का तबादला है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का दरीना आजमूदा और मजबूत दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का इजहार है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 35 रुकनी सिविल अफसरान के वफ्द का मीरान शाह का दौरा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने इस्तकबाल किया। वफ्द ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग ली। टोची म्यूजियम और तकनीकी हॉल का दौरा किया। तारीखी और अस्करी अशिया का मुशाहिदा करते हुए पाक फौज की तरक्की और अमन के लिए काविशों को सराहा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें, दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी जरीदे यूरेशिया यू ने अफगान सरजमीन को आलमी दहशतगर्द पनागाह करार दे दिया। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान दोबारा बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज़ बन रहा है। दहशतगर्द नेटवर्क्स की भर्ती, तरबियत, प्रोपेगेंडा और क्रिप्टो फंडिंग भी जारी है। ताजिकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर ड्रोन हमले और वाशिंगटन DC में 2 नेशनल गार्ड्स की कातिल अफगान शहरी सरहद पार फैलती दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। डेनमार्क के मुताबिक 6000 TTP दहशतगर्द तालिबान की मदद से सरगर्म हैं। मजमूई तौर पर 13,000 से ज़ायद दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। सियासी मसाइल फिर ऐवान के बजाय मैदान में आ गए। तहरीक इंसाफ पंजाब की भी आज न्यायालय के बाहर पहुंचने की कॉल। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा, बानी से 4 हफ्तों से मुलाकात न करवाने पर जेल के बाहर एहतजाज होगा। पंजाब के तमाम अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदार को पैगाम दे दिया, कम अज़ कम 10 अफराद साथ लाने की हिदायत। विफाकी हुकूमत की भी एहतजाज पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी। पेशावर हाई कोर्ट का भी एहतजाज से मुतालिक बड़ा फैसला। हुक्म दिया, कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी और अमला एहतजाज या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी वसाइल का गैर मजाज इस्तेमाल बदउनवानी और इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का गवर्नर राज से मुताल्लिक बयान का दिफा। कहा, गवर्नर राज आइन में है, ये मार्शला नहीं। पाकिस्तान रहेगा तो ही बानी PTI को इक़्तिदार मिलने की उम्मीद होगी। चढ़ाई करने और धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। किसी के ज़ाती मुफाद के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। असद कैसर की भी हुकूमती सफ़ों पर लफ्ज़ी चढ़ाई। कहा, KP में गवर्नर राज का सोचना आपकी खाम ख्याली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक SHO के हाथों रुस्वा किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने कौमी जिरगे का इनेकाद किया, जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थीं। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया और इमिग्रेशन अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा किया और तेज़ रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी बैरून मुमालिक जाने और वापस आने वाले मुसाफिरों से भी मिले और उनसे इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में दरियाफ्त किया। कहा, मुसाफिरों ने इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार किया है। कहा कि वज़ीर दाखिला के एयरपोर्ट्स के दौरों से इमिग्रेशन प्रोसेस पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए और ताहम नामुकम्मल या बोगस दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है। KP का CM अपनी जिम्मेदारियां निभाए। अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो
होना नहीं है, फिर हो जाएगा। अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मिलना है, दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। ना दीवार के कान होते हैं, टक्कर मारते जाएं। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, फैसल वाबजा की वार्निंग। कहा वज़ीर आला जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो गवर्नर राज ऑप्शन नहीं बल्कि हो जाएगा। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंजी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और का नाम कुर्रा निकलता है तो वो फिर सियासी निकल सकता है। अब भी बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार से टक्कर मारते रहें, दीवार को कुछ नहीं होना। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करने से उनका मसला हल होगा। आर्मी चीफ मौजूद है, कमांड उनके पास है, एक नोटिफिकेशन है, आज नहीं तो कल परसों हो जाएगा। अलीमा खान पर दहशतगर्दी का केस ही चलेगा। मुकदमे से 7A TA खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा पुलिस ने दहशतगर्दी की दफा 7A TA दुरुस्त लगाई। थाना सादिकाबाद 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होगा। यह मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दायरे इख्तियार का है। वकील सफाई ने कहा फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सिंध काबीना ने रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। ब्राउन फील्ड साइट्स की असर-ए-नौ तरक्की के लिए कार्बन फाइनेंस हिकमत अमली की मंजूरी। जाम चक्रू साइट को जदीद लैंड फिल बनाने और दीगर वेस्ट साइट्स को अपग्रेड्स करने का फैसला। मैंग्रोव्स की बहाली, शहरी जंगलात और ग्रीन बेल्ट बनाने की मंजूरी। DHA पाइपलाइन मंसूबे के लिए पानी के नर्ख 60 पैसे फी गैलन मुकर्रर करने की मंजूरी। सर्दी ने भलाई इलाकों में पंचे गाड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। गिलगित कल्लात -6, कोयटा लह -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद पेशावर में दर्जा हरारत 2, लाहौर 9 और कराची 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से रश्काई तक बंद। पंजाब में फजाई आलूदगी के ढेरे। सियालकोट पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। पेशावर दूसरे और गुजरांवाला तीसरे नंबर पर मौजूद। रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर की फिजा भी आलूदा। आलमी फहरिस्त में लाहौर का 7वां नंबर, कराची फहरिस्त में 24वें नंबर पर। अस्पतालों में सांस, चेस्ट इन्फेक्शन, गले और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हदायत। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। नायब सऊदी वज़ीर आज़म की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में नस्ल कुशी, लबनान और शाम में इसराइली जारहियत को बड़ा खतरा करार दिया।